नमस्कार, जय बद्री विशाल द ब्रजेश राय शो में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमारे साथ मेहमान हैं भूमिका चौधरी जी। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। और भूमिका चौधरी जी के बारे में मैं क्या बताऊं, मैं बहुत टाइम से जानता हूं इनके पतिदेव जी को और ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो आज मैंने सोचा कि इनके साथ ये शो किया जाए। शो थोड़ा लंबा होगा दोस्तों, लेकिन बहुत ही ज्ञानवर्धक होगा, मैं आपको बताऊं तो। और भूमिका जी के बारे में ऐसा है, और जो बात मुझे बहुत टच कर गई दोस्तों, वो ये कि इन्होंने जेल के अंदर जा करके कैदियों को म्यूजिक सिखाया। उसके बारे में बहुत विस्तार से बात करेंगे और वो क्या क्या करती हैं ये सब उन्हीं के मुंह से जानेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है। बताइए अपने बारे में थोड़ा दर्शकों को। मैं सर न्यूज़ एंकर रह चुकी हूँ एंड रेडियो जॉकी भी रह चुकी हूँ। एंड मैंने अपने कैरियर की शुरुआत ही रेडियो जॉकी से की एंड देन उसके बाद फिर मैं न्यूज़ एंकर में रही एंड मूवीज़ में भी काम किया है मैंने। एंड अभी रिसेंटली मैं बच्चों को क्लासेस देती हूँ कि यू वांट टू बिकम अ एंकर, न्यूज़ एंकर, तो उसके लिए क्या क्या करना होता है। मूवीज से याद आया, क्योंकि मैं खुद फिल्म मेकर हूँ, तो कौन सी मूवी में काम किया था? मैंने सर केसी बुकाड़िया जी की मूवी आ रही थी मेरी कोठी दा ब्याह। बॉलीवुड इंडस्ट्री में वो फर्स्ट टाइम पंजाबी मूवी बना रहे थे, तो मैंने उसमें उनका रोल किया था। करमजीत अनमोल जी की वाइफ का रोल मैंने उसमें प्ले किया था। ओके ओके ओके, बहुत ही बढ़िया। तो सिनेमा से शौक रहा आपको, तो फिर न्यूज़ की दुनिया में आप आए। जी सर। और अब आप बच्चों को न्यूज़ सिखा रही अब हैं। मैं बच्चों को सिखा रही हूँ कि किसी ने एंकर बनना है, किसी ने रेडियो जॉकी बनना है, किसी ने फिल्म मेकिंग करना है, तो वो उसके लिए कैसे क्या क्या उसको आनी चाहिए, लाइक उसका कैसे स्ट्रक्चर होना चाहिए, न्यूज़ एंकरिंग के लिए क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं अब बच्चों को क्लासेस। बहुत बढ़िया। मैं तो कहूँगा एक ही चीज़ ऐड करूँगा, न्यूज़ जब आप सिखाएं बच्चों को तो ये बोलिए कि सरकार से भी सवाल पूछें। बिल्कुल सर। और क्योंकि जो आजकल सबसे अहम चीज़ है जो होनी चाहिए, चाहे वो यूएसए है चाहे इंडिया है, कि सरकार की अच्छी चीज़ें तो हम बताते भी हैं, अच्छी चीज़ें हो रही हैं, पर जो पत्रकार होता है उसका काम होता है सरकार से सवाल भी पूछना, जो आजकल पता नहीं हो रहा है कि नहीं। लेकिन खैर, हम लोग लाइट मोड पे आते हैं। सबसे अच्छी बात मुझे आपकी जो लगी वो जेल के अंदर आपने जो मैंने देखा भी था, समाचार पत्रों में भी ये पढ़ा था, और अविनाश जी से भी डिस्कशन किया था मैंने कि भाई ये तो बड़ा अच्छा है। तो उसके बारे में जरा बताइए, क्या अनुभव था, किस तरह की वो चीजें थी? बिल्कुल सर, हम शो कर रहे थे, डायरेक्टर मेरे हस्बैंड थे। द शो नेम इज तिहाड़ आइडल्स। जो अंदर के इनमेट्स थे, जो अंदर की कैदी थे, उनको सर अंदर की जो दुनिया है ना वो बहुत अलग है। कुछ बेगुनाह भी हैं अंदर, कुछ दोषी भी हैं, तो उनके लिए एक अलग नई पहचान, क्योंकि कल को कोई कैदी जेल से बाहर जाता है तो उसके ऊपर एक ठप्पा लग जाता है कि ये जेल से आया हुआ है, क्रिमिनल ही होगा, क्रिमिनल होगा। बिल्कुल। हमने उनको एक नया प्लेटफॉर्म दिया तिहाड़ आइडल्स के नाम से, जहाँ पे जो अंदर के इनमेट्स हैं वो अपना सिंगिंग करते थे, डांसिंग करते थे, जिनके अंदर जो टैलेंट था वो उस शो के माध्यम से अपना टैलेंट दिखाते थे। और फैमिली से दूर हैं तो उनको फैमिली से दूर है, सारी चीज़ें होती है सर, फैमिली से दूर है, घर कैसा, यहाँ पे इतना लाइक एक ठप्पा लग जाना कि हाँ अभी ये क्रिमिनल है, देन उसको आगे वो बाहर जाएगा, लोग समाज क्या उसको ताने मारेंगे, क्योंकि काम मिलेगा नहीं मिलेगा। जो लोग जेल से बाहर आएंगे उनको कोई काम नहीं देता सर, क्योंकि उनको लगता है कि क्रिमिनल ही होगा। बिल्कुल क्रिमिनल होगा। हमने एक शो बनाया तिहाड़ आइडल्स, जिसमें उनको इस शो के माध्यम से एक नई पहचान मिली। अगर वो सिंगिंग कर रहा है या डांसिंग कर रहा है, या सपोज कहीं बाहर जाता है ढोल बजा रहा है, तो किसी ने कह दिया अरे एक ढोल वाले को बुलाओ, देन लोगों की नज़रों में अगर ये वो तो तिहाड़ जेल से भागा हुआ है, कैदी है, या जो भी है एक्सवाइज है, तो उसको एक नई पहचान मिली कि ये इनमेट जो ये कैदी है ये तिहाड़ आइडल में आया था। अपनी एक नई पहचान बनाई इसने उस शो के माध्यम से, जिसमें काफ़ी बॉलीवुड सिंगर्स आए, उन्होंने उनको जज किया, उनके साथ कुछ इमोशनल अटैचमेंट भी जुड़े, कुछ बेगुनाह थे, कुछ गुनहगार थे, हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज आए उस शो के माध्यम से। मैं देख सकता हूँ आपकी आंखों में हल्का हल्का टीयर आ रहा है बिल्कुल बात करते हुए, और जो आपने उन लोगों की ज़िंदगियाँ बदली जी। और वो लोग फिर बाहर आके, देखिए एक क्रिमिनल होता है
ये ज़रूरी नहीं है कि कई बार हालात क्रिमिनल बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कई बार लोग जानबूझ के बनते हैं, वो एक अलग मैटर हो गया, वो अलग मैटर है। तो ऐसे लोगों को मुझे ऐसा लगता है सुधरने का मौका दिया जाना चाहिए और सरकारें ये तय भी करें कि बिना गुनाहगार को अपने ईगो के लिए भी अंदर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां जाने के बाद उसकी लाइफ कितनी चेंज हो जाती है जी। मतलब कहने को तो हम कह सकते हैं कि चलो भाई ये बेगुनाह है, अभी सबूत नहीं है, फिर भी इसको अंदर डालो। कई बार पुलिस वाले अपना खुंदक निकालने के लिए या राजनेता अपने दूसरे किसी पार्टी के लोगों को करने के लिए अंदर डाल देते हैं जी। ठीक है, जहाँ पे केसेस हैं वहां पे होना चाहिए, बट कई बार बाहर आने के बाद वो आम आदमी जब होता है ना, नेता लोगों को तो फर्क नहीं पड़ता। जैसे देखिए ये केजरीवाल साहब ने क्या क्या वादे किए, आज जनता ने उनको सिखा दिया, बिल्कुल पहुंच गए पीछे जी। लेकिन जो आम आदमी होता है उसको जो एक घर है, दूसरा घर है, अच्छा ये तो जेल गया था जी, फिर उसकी रेस्ट ऑफ लाइफ इज हेल्थ, बिल्कुल सर, बिल्कुल है ना, वो बात नहीं कर पाता, उसमें वो कॉन्फिडेंस नहीं आता कि वो कैसे कैसे इसको करे। बहरहाल बहुत अच्छा लगा कि आपने तिहाड़ के लोगों को ऐसे सुधारा, और बहुत सारे लोगों को तो मैं बताऊं, मैं भी आपके हस्बैंड जी के साथ मिला और मैंने उनकी जिंदगियां ठीक होती हुई देखी जी, बिल्कुल। तो वो मेरे जहन में एक बात थी, तो मैंने कहा द ब्रजेश राय शो में हम आपको जरूर बुला के इन मुद्दों पे बातचीत करेंगे। और एक चीज़ और मेरे को बहुत अच्छा लगा, उसके बारे में भी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो बच्चे आपके साथ सीख रहे हैं पॉडकास्ट करना या जर्नलिज्म करना, वो किस उम्र के बच्चे हैं और क्या क्या वो सीख पाते हैं? जो जिन बच्चों को मैं गाइड कर रही हूँ जी। 12th के बाद जिन बच्चों ने अपना एंकरिंग का कोर्स करना है, आफ्टर 12th जो बच्चे चाहते हैं दे वांट टू बिकम अ रेडियो जॉकी, they want to become a news anchor, they want to become a script writer, film director, उनको मैं सिखाती हूँ कि आपने अगर न्यूज़ एंकर बनना है तो सबसे बेसिक आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप पॉलिटिकल में इन्वॉल्व हैं तो आपको बेसिक पॉलिटिकल नॉलेज होनी चाहिए, एथिक्स पता होना चाहिए जी। एंड अगर आपका एंटरटेनमेंट है तो आपको एंटरटेनमेंट का अच्छा इससे नॉलेज होना चाहिए, स्पोर्ट्स का है तो हर चीज़ का आपको नॉलेज ब्रीफ अच्छे से होना चाहिए। एंड अगर आप रेडियो जॉकी बनना चाहते हैं तो उसमें आपको अपनी आवाज़ को कैसे चेंज करना है, तो ये सारी चीज़ें मेन बेसिक हैं। हाँ, तो रेडियो जॉकी से याद आया, आप तो रेडियो जॉकी रही हैं, चेंज कैसे कर देते हैं आप लोग? सर चेंज करती थी बिकॉज रेडियो एफएम, रेडियो सिटी 91.1 11 से 2 माँ बहन का शो रेडियो सिटी 91.1 वो आता था। एंड देन उसके साथ मैंने काफ़ी प्रोग्राम्स किए, बॉलीवुड बज़ करके मेरा प्रोग्राम आता था न्यूज़ चैनल पे। एंड देन सर उसके बाद फिर अपना फ्रीलांसिंग वर्क किया। तिहाड़ आइडल मेरी लाइफ का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था जी। ऑब्वियसली तो अभी आप बच्चों को सिखा रही हैं और उनको एक अच्छा ज्ञान दे रही हैं, फ्यूचर में इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करना चाह रही हैं या और कुछ मोटिव है आपका? क्योंकि मैंने जो आपकी जर्नी देखी चौधरी जी, वो एक भूमिका जी एक ऐसी जर्नी है जहाँ पे आपने हमेशा दूसरों के लिए काम किया, जो मैं समझ पाता जी जी जी। और जहाँ तक मैंने आपको स्टडी किया, क्योंकि कोई आता है तो हम उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी रखते हैं, आप किसानों से बड़ा प्रेरित रही हैं। बिल्कुल सर, बिकॉज मेरे इन-लॉज जो हैं वो किसान ही हैं। किसान ही जी। मैं लाइक इन-लॉज से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हूँ बेसिकली। मैं हाँ जी उत्तराखंड से, मैं बेसिकली पंजाबन हूँ। हाँ। शादी मेरी जो हुई है उत्तराखंड में हुई है तो मैं उनसे बहुत इंस्पायर हूँ बिकॉज घर का ही सारी चीज़ें, जय किसान, जय जवान जय किसान, तो मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ उनसे। बहुत बड़ी बात है। मेरी एक फिल्म भी आई थी जीने की उम्मीद तुमसे ही, 2021 में कोविड पे दुनिया की पहली हिंदी फिल्म थी, राय क्रिएटिव प्रोडक्शन के यूट्यूब चैनल पे भी है और मूवी एक्टिव जो समारोह का है उस पर भी हर वीक आता है जी। तो जीने की उम्मीद तुमसे ही का नाम मैंने इसलिए ले लिया और आरसीपी म्यूजिक वर्ल्ड पे उसका म्यूजिक सारा आप देख सकते हैं, आप दर्शक भी देख सकते हैं। तो किसान से ही याद आ गया कि उसमें एक मेरा गाना बहुत ही वायरल हुआ था जी कि नेताजी जरा पब्लिक की सुन लो नेताजी, बेरोजगारी मारे चांटा, महंगाई भी कमर तोड़ है, बिजली पानी है लापता, खस्ता हालत हर रोड है, खेत पड़े हैं अब बेजान, कर्ज में डूबा रोए किसान, और भाग रही है भूखी जनता, सोया खा के तू पकवान। तो जनता जिसकी लगाए है आस,
कागजों में हुआ विकास, हर घोटाले हर गड़बड़ के तुम्हें असली पर नेताजी, जरा पब्लिक की सुन लो नेताजी। तो वो बहुत पसंद किया गया। बहरहाल पूरा देखने के लिए देख भी सकते हैं। और एक चीज मैंने फिर मेरे को नहीं पता था जब वो गाना लिखा जा रहा था और वो गाना ऐसे चल जाएगा जी, तो नेता लोगों के ऊपर उसमें एक लाइन थी कि जब जब मौसम आए चुनावी जी, आते हो तुम तभी नजर, बिल्कुल, और मिल जाए बस कुर्सी तुमको हो जाते हो छूनो मंतर। और जोड़े थे कल जिनके हाथ उनको ठेंगा दिखाओ तुम आज, और उनका ही तुम खून चूसते पहनाया जितने ताज। तो नकली चेहरा कपटी वचन जी, है ना, और ऐसा है मन तुझसा नाटक कर पाए, तो काइंड ऑफ वो था। तो मैं साल दर साल ये देखता रहा। 2021 में रिलीज हुई थी, थिएटर रिलीज थी जी, बहुत सारे थिएटरों में मैंने किया था उसको, लेकिन 12 मार्च 2021 को रिलीज हुई और 14 को कोविड आ गया। दूसरा है रूही के साथ रिलीज थी अच्छे पीवीआर में हर जगह पे, और फिर तो एमएक्स ने लिया, फिर चली, लेकिन वो थिएटर बंद हो गए। ओके, कोविड के टाइम पे था। एक दूसरी फिल्म और लेके आ रहे हैं, उसके बारे में हम लोग एक और शो करेंगे बढ़िया वाला। बिल्कुल। वो बड़ी फिल्म है। लेकिन बहरहाल आपके किसान से मुझे याद आया तो मैंने बोला कि वो कोविड का समय था। मैंने अपनी जर्नी को भी एक ले आया, क्योंकि मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर था। कैसे गांव से कोई आके शहर में और शहर को कैसे, मतलब वो एमएसएमई के तहत जो मैंने खुद किया था, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ मैं, तो वो चीज़ मैंने उसमें दर्शाई कि आपको हार नहीं मानना है, लड़ते जाना है। बिल्कुल। पर कुछ दिनों बाद मैंने ये महसूस किया कि देश की जनता को एक्चुअली हम लोगों की अब जरूरत है, इसकी हम थोड़ी बात कर रहे थे। जरूरत इसलिए है क्योंकि एक आज़ादी मिली थी 2047 में जी, और एक आज़ादी हमको 2025 में चाहिए जी, बहुत जरूरी है। बिल्कुल, वो इसलिए चाहिए क्योंकि आज़ादी किस चीज़ से चाहिए हमको चाहिए बेरोजगारी से आज़ादी, महंगाई से आज़ादी, भ्रष्टाचार से आज़ादी चाहिए। और उसके लिए कहीं ना कहीं ये जो पार्टियां थी, मैं और आपने, हम सब ने एक 2014 में भी क्रांति देखी, 13 में ज्यादा देखी, 13 में ज्यादा, और कहीं ना कहीं मैं और आप, क्योंकि हम लोग इसी इंडस्ट्री से, आप पंजाब, मैं दिल्ली एनसीआर से हूँ, तो पंजाबी कल्चर ऐसे खूब जानते हैं। अच्छा, तो पंजाबी तो मैं लिखना और पढ़ना दोनों जानता हूँ। तो हम सब लोग यहाँ पे दिल्ली एनसीआर फरीदाबाद, आपका ये अपना हम सब लोग रोड पे निकल गए कि भाई इस आदमी को हम लोग सपोर्ट करेंगे जी, अन्ना जी के आंदोलन से। और उन्होंने बड़ी प्लानिंग के साथ सारा किया। हम समझ नहीं पाए, क्योंकि आज कुछ लोगों को और भी हम नहीं समझ पा रहे हैं, लोग बात नहीं समझेंगे, लेकिन वो ऐसी प्लानिंग थी कि वो बंदा वहां से निकला और उसने अपने बच्चों की तक कसम खाई, एफिडेविट भी देने की बात कर दी कि मैं वैगन-आर में आऊंगा, छोटी गाड़ी में आऊंगा, 2 BHK के फ्लैट में रहूंगा, कहीं ना कहीं, और ऐसा ठेस लगाया। और जिसके खिलाफ आया था उसी के साथ उसने गठबंधन किया, बिल्कुल, 2015 में। और जनता फिर भी इतनी अंधी है, मैं आपको बताता हूं भूमिका जी, कि उसने फिर उसको बहुमत दिया, 15 में, 20 में और 24 में जाके अब उसको हटाया है, जब पता चला कि शराब घोटाला या बहुत सारी चीजें, यमुना हमारी साफ नहीं हुई, गंगा तो आज तक नहीं हुई, बिल्कुल सर। गंगा किसी साहब ने बोला था कि इसको हम एकदम साफ कर देंगे, ऋषिकेश से आपका ससुराल पक्ष बनता है वहां पे, आप कभी जाइएगा, कूड़े का पहाड़। मैं जाती हूँ सर, डेली में दिखता है ना कूड़े का पहाड़। दिल्ली को कूड़ेदान में बदल दिया, ऋषिकेश को भी। दिल्ली तो है ही है, दिल्ली तो आप पंजाब से इंटरनल आओ तो वो एक है ही है। तो बहरहाल हम बातें नहीं करेंगे, कुछ घोषणाएं करेंगे आने वाले टाइम में, और बदलने के लिए वो कहते हैं ना, हम किसी पे इल्जाम कर दें कैसे, लेकिन बदलना तो हमको है। बिल्कुल, बदलना क्या कहते हैं इसके बारे में? बिल्कुल सर, बदलना पड़ेगा, और बदल रहा है। और बच्चों को इसके आगे आप बच्चों को जो सिखा रही हैं, ये बहुत ही अत्यंत सराहनीय वर्क है। और क्योंकि एक कलाकार, क्योंकि आपने बोला पंजाबी फिल्मों में काम किया, तो कहीं ना कहीं कला है आपके अंदर, कुछ इच्छा है, कुछ डायरेक्शन में, कुछ एक्टिंग में, क्योंकि मतलब अभी तो शुरुआत की है हम सब ने। अभी तो सर शुरुआत की है, और अभी तो लाइक बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है। अभी ये है कि हमने जितना एक्सपीरियंस लिया है, हम आगे वो आने वाली जनरेशन को वो अपना एक्सपीरियंस दे, ताकि आगे वो देश के लिए कुछ करें। बहुत बड़ी। अगर किसी ने न्यूज़ एंकर बनना है या किसी ने रेडियो जॉकी बनना है,
तो आगे वो क्या क्या उसके अंदर क्वालिटीज आनी चाहिए जो हमारे अंदर है, आगे अब हम वही बच्चों को आगे दे रहे हैं। नहीं, और उससे क्या होता है, बच्चे फिर उसको रिलेट करते हैं। बिल्कुल सर। और अभी क्या पेरेंट्स भी समझने लग गए हैं भूमिका जी, कि पहले क्या था कि डॉक्टर इंजीनियर ही बनाना है जी, हम लोग भी डॉक्टर इंजीनियर ही बने। बिल्कुल। बेसिकली जो मैं अब आके एक्टर बना या डायरेक्टर या प्रोड्यूसर या जो भी बने, मारवा में मैंने भी कोर्स किया था, लेकिन कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली पेरेंट्स का प्रेशर रहता है, प्रेशर रहता कि है नहीं आपको जी। इंजीनियर बनना है नहीं सर, मेरे साथ ऐसा या नहीं डॉक्टर था। बनना है। मेरे तो साथ आपके नहीं साथ था। ऐसा कुछ? मेरे मायके मम्मा के साइड पे भी सारे, मेरे पापा जर्नलिस्ट हैं जी। एंड जहाँ मेरी शादी हुई है, थैंक गॉड टू माय हस्बैंड, मेरे हस्बैंड डायरेक्टर हैं, तो मेरी फैमिली दोनों साइड ही तो बहुत पापा जी ज़्यादा भी जर्नलिस्ट हैं? पापा भी जर्नलिस्ट हैं मेरे, हाँ। एंड हस्बैंड मेरे फिल्म डायरेक्टर हैं। हाँ, तो तो मैं एक एंटरटेनमेंट मीडिया का एक आपको बिल्कुल बिल्कुल साथ सर, मिला, साथ मिला, तो इसलिए पूरा सपोर्ट मिला। पूरा सपोर्ट हाँ, मिला इन जनरल मैं बात कर रहा हूँ, इन जनरल जी। कि पुराने टाइम के अपेक्षा, क्योंकि हम लोगों ने हम लोग कोई 20-22 साल के तो है नहीं जी, मैं तो नहीं हूँ, एटलीस्ट आपका बोल मैं भी नहीं हूँ सकता। सर। तो एक जनरेशन जब आता है, हमने एक दशक देखा, उस हम लोगों के दशक में शायद एक कहा जाता था कि डॉक्टर इंजीनियर बनना, जी आपके नहीं, हम लोगों के यहाँ बिल्कुल। ज्यादातर यूपी में, उत्तराखंड में कई जगह आजकल बोला जाता है कि बेटा डॉक्टर बनना है, आजकल थोड़ा कम है, पहले ज्यादा था। पहले ज्यादा था। आज भी कई जगह पे है, आज भी कई जगह पे आज भी कई कि कम जगह। से कम, खैर पेरेंट्स अच्छा ही बोलते हैं, बिल्कुल। क्योंकि मेरे फादर साहब ने भी इसीलिए बोल दिया, क्योंकि उनको ये था कि चलो इंजीनियरिंग से पैसा तो आएगा, पैसा और आएगा। आ जाता है। बिल्कुल। टचवुड, मैं बहुत प्यार करता हूँ अपने पिताजी को, उन्होंने, क्योंकि वो भी एक इंजीनियर ही हैं, अभी तो रिटायर्ड हो गए हैं, तो मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज गोरखपुर से हैं, वहाँ से उन्होंने सब कुछ किया था। तो खैर वो एक फादर हमेशा चाहता है कि उसका सन जो मैंने किया है, शायद उनको ऐसा लगता है कि वो उस लाइन में अपना नाम करें। बिल्कुल। तो मैं उन्हीं की फैक्ट्री के साथ ही स्टार्ट किया, लेकिन कहीं ना कहीं सिनेमा उबल रहा था, कहीं ना कहीं उसका एक कहते हैं ना अट्रैक्शन हो रहा था कि हाँ कैमरे के आगे आना है, कैसे क्या करना है, अच्छा अगर वो आ रहा है तो मैं क्यों नहीं आ सकता, मैं क्यों नहीं आ सकता। नहीं, ये भी था, और एक ये भी चीज़ थी शुरुआत से ही, सिनेमा तो बहुत देखते थे कि एक उस किरदार में आना है जहाँ पे लीडिंग करना है। पता नहीं, मैं ठीक नहीं था उस समय, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, मुझे एज एन एक्टर पहले ही आ जाना चाहिए था थोड़ा सा मैंने, लेकिन फिर एक दिमाग में ऐसा था कि जो कहानी मैं कहना चाह रहा हूँ, जैसे जीने की उम्मीद में मैंने एक कहानी उठाई कि एक गांव है, वहाँ से एक लड़का आता है, किसी से प्यार होता है, खैर वो नहीं रहती उस दुनिया में, फिर वो आता है, फिर शहर में अपनी एक दुनिया कायम करता है इंडस्ट्री के अंदर, और वो जाता है। तो ऐसा नहीं है, मारवा में मैंने सीखा था, तो आपको पता है काफ़ी बड़ा है। बिल्कुल, बिल्कुल तो मैं संदीप मारवा तो अभी भी बुलाते हैं, हम लोग जाते हैं, तो मैं उनका बड़ा प्यारा चहेता था। हमारे गुरुजी कश्यप जी थे, वो रहे नहीं इस दुनिया में, बहुत अच्छा उन्होंने सिखाया। तो मैं जब भी उन दिनों में भी शॉर्ट फिल्म कई डायरेक्ट की मैंने, राइटिंग भी किया, एडिटिंग भी किया, लेकिन जब भी मैं किसी प्रोड्यूसर के पास जाता, क्योंकि उन दिनों तो हम लोग नौकरी कर रहे थे, तो सैलरी थी बट इतनी हाइट नहीं थी, फैमिली भी देखें और वो चीज़ भी करने के लिए आ जाए। तो जब भी किसी डायरेक्टर से या किसी प्रोड्यूसर से बातचीत की जाती थी कि चलो सर काम करते हैं, अब वो बैठते ही ये सुनाने लग जाते। खैर उनका एक अलग विजन है, उनका बताने का तरीका वो भी अपनी जगह कि सर इसमें ना थोड़ा आइटम रख देंगे, सॉन्ग रख देंगे, क्योंकि उनको डिस्ट्रीब्यूशन को बेचना है। बिल्कुल। सर थोड़ा सा ये फेस रख लेंगे, और आपके कैरेक्टर को ना थोड़ा सा ऐसे ऐसे करेंगे, आपको ये चीज़ करना है जी। तो नहीं समझ आता था, कोविड के पहले तक वो नहीं समझ आता था, तो मना कर देते थे, क्योंकि रोजी रोटी जब चलती है तो आप कंफर्ट होते हो। बिल्कुल बिल्कुल। पर एक मोमेंट पे ऐसा लगने लगा बहुत सारे लोगों के, लेकिन मैं आपके स्टूडेंट्स को भी ये बोलना चाहूँगा कि अगर जो गलती थोड़ी बहुत हम लोगों से हो गई, हमको जाके चीज़ों को चाहे अपने हिसाब से करते, पर वो स्ट्रगल करना चाहिए। बिल्कुल। शायद हमने वो स्ट्रगल इंजीनियरिंग में किया, और आज इसके लिए मैं भूमिका जी अपनी फिल्म में, मेरी एक्ट्रेस जो हैं सोनिया बंसल जी, वो तो बिग बॉस 17 में आई थी, अभी 6-7 मिलियन उनके फॉलोवर हैं। सांची राय है, साउथ में बहुत अच्छा स्टार हो गई है, तो सब नए को दिया मैंने जी। उस टाइम सांची वॉज ओनली 19 ईयर ओल्ड, वर्क विद मी, और तो सबको मैंने काम दिया कि मेरे जहन में था, मैं ले सकता था स्टार्स को,
मेरे जहन में था कि जो कलाकार आ रहे हैं, अभी भी जो मेरी फिल्म आ रही है उसमें जो एक्ट्रेस हैं वो गाजियाबाद से ही हैं, लेकिन वो उनका भी इंट्रोडक्शन ही होगा, अभी नाम नहीं ले रहे हैं हम लोग, बिल्कुल बिल्कुल, वो पूरी हो जाए, अभी थोड़ी सी रुकी हुई है। हाँ, तो मेरे एक जहन में था भूमिका जी की स्टार हम ही बनाते हैं जी, बिल्कुल एक्चुअली, राइटर्स डायरेक्टर उसको स्टार बनाते हैं जी। ये फिल्म रमेश मिश्रा जी और मैंने डायरेक्ट की है, तो 2 लोग डायरेक्टर थे इसके। तो कहने का मतलब यह है कि आप राइटिंग कैसे करते हो। हमने 4-4 साल लिखा इसको, इस फिल्म को 4 ईयर जी। इवन मेरी एक बद्रीनाथ है, इसका नाम तो मैं ले लेता हूँ, बद्रीनाथ मेरे हाथ पे भी है, और मैं बद्रीनाथ को पिछले 2020 यानी 5 साल से लिख रहा हूँ जी। रमेश जी भी साथ में उसको राइटिंग कर रहे हैं जी। तो जब आप उसको लिख लेते हैं ना, आपके स्टूडेंट्स को भी मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा अपना पर्सनल अनुभव, बिल्कुल बिल्कुल तो जब आप स्क्रिप्टिंग में चले जाते हैं और उसकी गहराई को समझना शुरू कर देते हैं जी, तो अपना ही लिखा लगता है मैं क्या कर रहा था। बिल्कुल हमने 2 बोरा फाड़ के फेंका हुआ, जी, क्योंकि कुछ ऐसा करो जो कभी कहा ना गया। बिल्कुल सही, बिल्कुल। और मैं हमेशा दर्शकों से बोलता हूँ कि हमको कुछ ऐसा ही मिलेगा जो कभी कहा ना गया। बिल्कुल सर। तो भूमिका जी ये तो अच्छी बात हो गई, और कुछ आप दर्शकों से शेयर करना चाहें, अपने स्टूडेंट्स को बोलना चाहें, कुछ तो बोल सकती हैं कि भाई कैरियर बनाएं इस लाइन में भी। बिल्कुल सर, कैरियर बनाए इस लाइन में। मीडिया लाइन बीच में आया था कि मीडिया लाइन अच्छी नहीं होती जी, बट देखिए हर लाइन अच्छी होती है, मीडिया लाइन भी अच्छी ही है, हर लाइन अच्छी कईयों- बुरी होती है। हर लाइन में अच्छे बुरे पहलू दोनों लाइनों पहलू में दोनों होते होते हैं, जी, हैं। जी। तो मीडिया लाइन में अभी मैं सिखा रही हूँ। हाँ। इनफैक्ट मेरे जो बच्चे हैं वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे अपने चैनल्स खोल रहे हैं, उनको पता है कि क्या क्या स्किल्स आते हैं। Skills तो यही है कि कोई भी लाइन बुरी नहीं होती, और मीडिया लाइन में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ रहे हैं आज के टाइम में, बिकॉज आजकल सर आप भी देख रहे होंगे जी। जब से इंस्टाग्राम आया है या जब से रील्स का शौक आया है तब से बच्चा बच्चा स्टार है, अपने आप में ही वो स्टार और है। उनको फिल्मों में भी काम मिल रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल मिल रहा है। और फेसबुक पे मैंने देखा बहुत सारे हमारे गेस्ट आए थे यहाँ पे, जज्बात जी, वो भी बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, दूरदर्शन में काम कर रहे हैं, और भी बहुत सारे, एक नयन जी हमारे साथ फिल्म में भी काम किया है, वो भी बहुत अच्छा थिएटर और अपना घर चला रहे हैं अपने पैसे से। बिल्कुल सर। तो ये एक बदलाव देखा मैंने जी, कि जो मेहनती है ना उसको कोई रोक नहीं सकता, बिल्कुल सर, बिल्कुल कोई रोक नहीं सकता, बिल्कुल कोई नहीं रोक तो वही है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, और ये भी एक ऐसी लाइन है जहाँ पे आप सच बोले, ट्रूथ करें। बिल्कुल वो कुछ घटनाएं घट रही हैं, कुछ लोग आज़ादी का गलत फायदा उठाते हैं, जैसे एक रणवीर इलाहाबादिया करके एक पर्सन है, या कोई एक जो समय करके पर्सन है, सरकार को उनको अंदर कर देना चाहिए बिना पूछे, आपने कुछ सुना भी होगा। बिल्कुल तो सर, बिल्कुल। ऐसे लोगों से हमको दूर रहना है। ऐसे लोगों की वजह से कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि मीडिया ठीक नहीं है, मुझे कई लोगों ने मिले, बिल्कुल सर। लेकिन आज आपने जो भूमिका जी ये बात बताई, जी, तो जरूर हमारे दर्शकों को इससे प्रेरणा स्रोत मिलेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और ये शो मैं चाहूँगा दर्शकों आप सबको बोलिए कि पूरा देखें, और फिर हम एक बार कभी आपसे फिर मुलाकात करेंगे, बिल्कुल और नए एपिसोड में, नए शो में, द ब्रजेश राय शो में किसी और के साथ आएंगे। बहुत